गृह मंत्रालय ने ममता सरकार से रिपोर्ट मांगी है। बंगाल चुनाव के नतीजों के बाद हिंसा पर जवाब मांगा है। बंगाल में चुनाव नतीजों के बाद कई जगहों पर हिंसा हुई है और आपको बता दें नंदीग्राम में खास तौर पर हिंसा देखने को मिली थी, जहां पर शुभेंदु अधिकारी काफिले पर भी हमला हुआ था और बीजेपी दफ्तर में भी तस्वीर हम दिखा रहे हैं। कई जगहों पर आगजनी हुई, तोड़फोड़ की गई। तो इस हिंसा पर गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट मांगी है। तो बंगाल में हिंसा हुई और उसके बाद होम मिनिस्ट्री की तरफ से अब यहां पर जवाब मांगा गया है। पश्चिम बंगाल सरकार से ये जवाब मांगा गया है। आमोद राय हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आमोद, ये बताया जा रहा है गृह मंत्रालय ने ममता सरकार से रिपोर्ट मांगी है, क्या अधिक जानकारी खबर को लेकर? बिल्कुल, देखिए, गृह मंत्रालय ने अभी आज ही थोड़ी देर पहले ममता सरकार से रिपोर्ट मांगी है और वहां बंगाल के गवर्नर ने इस बाबत डीजीपी और मुख्य सचिव जो बंगाल के हैं उनको तलब भी किया है, उनसे जानकारी ले रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह से बीजेपी के करीब 6 कार्यकर्ता अभी तक मारे गए हैं कल से और दर्जनों से ज्यादा लोगों के घर, पार्टी कार्यालय जलाए जा चुके हैं, इसको लेकर आनंद फानन में बीजेपी की तरफ से लगातार ये मांग की जा रही है कि उनके कार्यकर्ताओं का हौसला पस्त करने के लिए इस तरह का कार्यवाही हो रहा है, तो इस पर तत्काल रोक लगनी आवश्यक है। लिहाजा गृह मंत्रालय ने अपनी तरफ से इसमें अभी थोड़ी देर पहले बंगाल सरकार से सफाई मांगी है और रिपोर्ट मांगा है कि सच्चाई क्या है, और उसके साथ ही वहां के गवर्नर जो हैं उन्होंने मुख्य सचिव और डीजीपी को तलब कर इसकी जानकारी मांगी है। जी, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो चिंताजनक तस्वीरें। और अमोद, एक और सवाल जाने से पहले आपसे पूछना चाहूंगा मैं कि जिस तरह से बंगाल में इतिहास रहा है कि यहां पर हर बार हिंसा होती है, तो क्या ये चुनावों में जो एक हार्डकोर कैंपेनिंग हुई थी दोनों साइड से, उसका रिजल्ट माना जाए? देखिए, जब बंगाल का चुनाव चल रहा था उस दरमियान ही लगातार धमकियां एक दूसरे की तरफ से दी जा रही थी। खास करके ये कहा जा रहा था कि चुनाव जीतने दो, हम देख लेंगे। और बंगाल का ये राजनीतिक इतिहास भी रहा है कि पोस्ट पोल वायलेंस वहां होता रहा है। वैसे में इस बार चूंकि बहुत ज्यादा सघन प्रचार और एक दूसरे के खिलाफ लगातार आरोप प्रत्यारोप चले हैं, वैसे में ऐसी हिंसा की संभावना थी। लिहाजा राज्य सरकार, खास करके डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को ऐसी घटना ना घटे उसका इंतजाम पहले से ही करके रखना चाहिए था। जिस तरह से प्रोसेसन निकल रहा है चुनाव आयोग के लगातार मनाही के बावजूद और उसी दौरान जो है हमला किए जा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं एहतियात बरतने में कमी दिखी है और इसीलिए आज गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट तलब की है और गृह मंत्रालय ने जवाब तलब किया है पश्चिम बंगाल सरकार से, और गवर्नर बंगाल ने डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को समन करके जानकारी मांगी है। तो जो चुनाव आयोग ने कहा था कि यहाँ पर इलेक्शन के बाद जश्न नहीं होना चाहिए, वो सारी चीजें यहाँ पर क्या केवल बातों की रह गई? क्योंकि तस्वीर हम देख रहे हैं यहाँ पर बमबाजी की जा रही है, तोड़फोड़ की जा रही है, आगजनी हो रही है, ये सब कुछ यहाँ पर जायज कैसे हो गया? जो जिम्मेदार लोग थे जिन्हें चुनाव आयोग ने कहा था, क्या वो जिम्मेदारी नहीं निभा रहे? देखिए, जो चुनाव एक बार जीतने के बाद चुनाव आयोग का कमान उतना ठीक से नहीं रह पाता, ये जाहिर तौर से दिखता है। हालांकि जब तक नई सरकार का गठन नहीं हो जाता तब तक चुनाव आयोग की वहां चलती रहती है। लेकिन जिस तरह का पहले से अभ्यास रहा है वो ये रहा है कि वहां का जो ब्यूरोक्रेसी होता है राज्य सरकार के साथ ही मिलजुल कर काम करने लग जाता है। वैसे में अभी चुनाव आयोग के इस मनाही के बावजूद वहां पे कोई असर नहीं दिख रहा है। और कल जिस तरह से वहां के बीजेपी के सबसे बड़े नेता जिन्होंने मुख्यमंत्री को वहां पे मात दिया, उनको हराया है, शुभेंदु अधिकारी पर भी हमला हो जाता है, तो आम कार्यकर्ताओं पर हमला होना तो बहुत स्वाभाविक है। लिहाजा इसमें पुलिस और प्रशासन की बड़ी भूमिका है और वो अगर इसको नहीं रोकने में सफल होते हैं तो काफी राज्य के बीजेपी के खास करके कार्यकर्ताओं के लिए दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। जी, न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।